अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सर्दी में मेरी जितनी भी वीडियो होंगी सर्दी के हवाले से होंगी कि उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और सर्दी में कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो आज मैं आपको मूली का साग बना के दिखाऊँगी और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिन्होंने मूली का जो साग है वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हों या उन्होंने कभी ना बनाया हो, लेकिन अगर ये एक दफ़ा मेरे बताए हुए तरीके पे जो है आप बनाएंगे तो आपको भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा और आपको जो है ये साग पसंद आएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का साग। तो इसके लिए मैंने जो है मूली के पत्ते जो है 1 किलो के करीब लिए थे और उनको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको जो है एक छन्नी में छान दिया ताकि सारा पानी जो है इसका निकल जाए और भुनाई करने में हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। अब इस साग को मैं ग्राइंडर में डाल के जो है मोटा मोटा पीस लूँगी ताकि मुझे जो है भुनाई करने में आसानी हो और फिर अच्छे तरीके से भुनाई। लेकिन याद रखें कि ज़्यादा बारीक है आपने नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा पीसना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से जो है इसको ग्राइंडर में पीस लिया, ना बारीक है ना मोटा है, दरमियाना है। साग बनाने के लिए 2 बातें हमेशा याद रखें, या तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं या फिर मिट्टी की हांडी में बनाएं। इसके लिए मैंने एक बड़ी जो है साइज़ की प्याज ली है जो कि मैं कटिंग करके रखूँगी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। 2 चम्मच मैंने कुटी मिर्च ली है, 2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच जो है साबुत मिर्च और 1 ही चम्मच के बराबर जो है लहसुन मैंने काट के रखे हैं। अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करूँगी। आप जब कभी भी कोई सा भी साग बनाएं तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी और मज़े का साग बनेगा आपका। अब मैंने इसमें जो है सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लिया है। इसमें लहसुन, कुटी मिर्च, टमाटर, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च। ये मैंने लोहे की कढ़ाई में देखे बना लिए साग। ये मैंने जो है 1 पाव से थोड़ा कम तेल है वो लिया है, उसमें मैंने प्याज डाल के इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी और ब्राउन करने पे साग डालूँगी। अच्छा, ये देखिए कढ़ाई में मैंने जो है साग को डाल दिया। अभी जो इसमें पानी है तो बुनाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा और जो है पानी सूखने में भी टाइम लगेगा। तो आपने आँच को बहुत तेज़ कर देना है, लेकिन तेज़ के साथ साथ आपने चमचा चलाना। ये देखिए साग का पानी जो है काफ़ी कुछ हो गया है। अब ये बुनाई से है काफ़ी बुनाई में कर चुकी हूँ और जब एक दो हाथ लगाऊंगी हमारा ये साग बिल्कुल रेडी है। अगर आपने कभी मूली का साग नहीं खाया है तो अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो यकीन करें कि आपका दोबारा भी चाहेगा कि हम ये साग ज़रूर खाएँ। सर्दियों में हर त्योहार से सर्दी की जो होती है इसे खाना चाहिए और ये हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो इसको मेरे चैनल पे एक दफ़ा ट्राई आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का है। ये देखिए हमारा साग जो है अब रेडी है और मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। आप इसका धुआं भी देख रहे हैं कि धुआं भी निकल रहा है। अब आप इसको मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी या बेसन की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। और अगर इसके ऊपर आप मक्खन की टिकिया डाल दें तो सोने पे सुहागा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये साग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज तक आप लोगों ने मूली का साग नहीं खाया तो मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ट्राई करें और इसका टेस्ट आपको पसंद आएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो।